हाय फ्रेंड्स, सॉरी टीचिंग पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 21 फरवरी को सेकेंड सिटिंग में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ है उसके हिंदी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। तो हमारे सामने जो प्रश्न सेट अवेलेबल है वो है जी, ठीक है। तो हम आज इसमें सेट जी क्लास 10th 21 फरवरी को जो सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ था हिंदी विषय का, उसका सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। तो जिनका भी कोई दूसरा भी सेट होगा तो वो भी अपना आंसर मिला सकते हैं, क्योंकि सभी सेट में एक ही क्वेश्चन होता है, लेकिन इसका सिर्फ नंबर अलग अलग रहता है, ठीक है। तो आप अपना हिसाब से मिला लीजिएगा। अभी हम आपको सेट जी का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, मो अंशु बनी ही ले बरसो कौन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धनानंद। क्वेश्चन नंबर 2, क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मगम्मा ने। क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मी का पति कौन था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण। लक्ष्मी का असली पति लक्ष्मण था। क्वेश्चन नंबर 4, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजराती। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, एस रंगराजन वास्तविक नाम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धनानंद का। क्वेश्चन नंबर 6, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़े डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 7, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुजाता। क्वेश्चन नंबर 8, 3 बेटे खाली जगह 2 वक्त की रोटी फिर खाली जगह 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धरती कब तक घूमेगी। क्वेश्चन नंबर 9, नजम्मा मगम्मा की कौन थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहू। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 11, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 12, रामायण की रचना किस भाषा में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 13, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर। क्वेश्चन नंबर 14, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 15, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लड़की ने। क्वेश्चन नंबर 16, टेबल पर किताब है यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 17, मैदान में सभा हो रही है यहाँ सभा कौन संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 18, चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 19, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक वचन। क्वेश्चन नंबर 20, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अव्यव। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 22, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तलवंडी। क्वेश्चन नंबर 23, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरेन। क्वेश्चन नंबर 24, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी।
क्वेश्चन नंबर 25 रसूलन बाई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नर्तकी। क्वेश्चन नंबर 26 नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निबंध। क्वेश्चन नंबर 27 स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रेमधन। क्वेश्चन नंबर 28 रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जर्मन। क्वेश्चन नंबर 29 जित मैं निखरत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 30 शंभू महाजन बिरजू महाजन के कौन थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चाचा। क्वेश्चन नंबर 31 उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा कैसा वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्म पदबंध। क्वेश्चन नंबर 33 जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 34 द का उच्चारण स्थान है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तालु। क्वेश्चन नंबर 35 व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आधा। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी माँ। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमीरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 38 सुजान रस खान किनकी रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रस खान की। क्वेश्चन नंबर 39 बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुहर्रम। क्वेश्चन नंबर 40 काशी किसकी पाठशाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संस्कृति की। लौटकर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 43 सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहन थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खोखा की। क्वेश्चन नंबर 44 प्लूटो और कांट थे महान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 45 तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण भारत की। क्वेश्चन नंबर 46 बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माँ के। 47 क्वेश्चन नंबर निबंध के लेखक हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुनाकर मूले। क्वेश्चन नंबर 48 तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 49 हिरोशिमा किस देश में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी जापान। क्वेश्चन नंबर 50 दूर से ही ललकारता कौन मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक वृक्ष की हत्या। क्वेश्चन नंबर 51 हलकारे का अर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हल जोतने वाला। क्वेश्चन नंबर 52 संधि का भेद नहीं है। तो कौन सा इसमें संधि का भेद नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी संज्ञा संधि का भेद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 53 दीर्घ ई वर्ण है। तो चूंकि दीर्घ ई है तो ये दीर्घ स्वर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 उदाहरण का सही संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तामसिक। क्वेश्चन नंबर 56 कुमार गंधर्व क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शास्त्रीय गायक। क्वेश्चन नंबर 57 रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अविन्यो। क्वेश्चन नंबर 58 दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना पर मिला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उर्वशी।
क्वेश्चन नंबर 59, प्रत्येक वर्ष आविन्यों में कैसा समारोह आयोजित होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रंग समारोह। क्वेश्चन नंबर 60, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। तो ये 21 फरवरी को होने वाले हिंदी के सेकंड सिटिंग एग्जाम के टोटल 60 क्वेश्चन का आंसर था। अगर आपको यह चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, तथा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो या इस कंटेंट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।